Hello friends, welcome to Quick Revision Point. My name is Raksha Shrivastava. Friend, today we are discussing important question of English pedagogy. So let's start. First question: a teacher asks her learner to discuss in group of four, jot down ideas and then develop them in an outline to write a paragraph. Learners then edit the paragraph into a final draft. Which strategy of writing does the teacher follow here? So a teacher asks her learner to discuss in group of four, jot down ideas and then develop them in an outline to write a paragraph. Learners then edit the paragraph into a final draft. Which strategy of writing does the teacher follow here? A है ग्रुप वर्क, बी है प्रोसेस अप्रोच, सी है प्रोडक्ट अप्रोच, डी है डिस्कशन मेथड. तो करेक्ट आंसर इज बी, प्रोसेस अप्रोच. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड. ट्रांजैक्शनल लिसनिंग क्या होता है? ट्रांजैक्शनल लिसनिंग जो होता है, ए है लेज इम्पेसिस ऑन कन्वेइंग इंफॉर्मेशन, बी है इसमें लेज इम्पेसिस on harmonious communication in the social context, C है does not require careful attention to detail and facts, and D है in interactive by nature. तो transactional listening is a lazy emphasis on conveying information. ओके, राइट आंसर ए हो जाएगा फ्रेंड. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लाप स्टैंड फॉर. ए है कॉग्निटिवली एकेडमिक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, बी है कॉग्निटिवली एडवांस लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, सी है कॉम्पिटेंसी बेस्ड एकेडमिक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, डी है कॉम्पिटेटिव एकेडमिक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी. तो कॉप स्टैंड फॉर अ कॉग्निटिवली एडवांस लर्निंग प्रोफिशिएंसी. राइट आंसर इज बी हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. अ टास्क इन टास्क बेस्ड लैंग्वेज लर्निंग मीन्स. ए है इसमें एन एक्टिविटी वेयर द टारगेट लैंग्वेज इज यूज बाई द लर्नर्स फॉर अ कम्युनिकेटिव पर्पज. बी है अ पीस ऑफ वर्क डिजाइन बाय द टीचर फॉर लैंग्वेज टीचर, एंड सी है अ टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज टू बी कैरिड आउट बाय लर्नर इंडिविजुअल्स, एंड डी अ टास्क फॉर द टीचर फॉर असेसिंग लर्नर लैंग्वेज लर्निंग. तो अ टास्क इन टास्क बेस्ड लैंग्वेज लर्निंग मीन्स इज एन एक्टिविटी वेयर द टारगेट लैंग्वेज इज यूज्ड बाय द लर्नर्स फॉर अ कम्युनिकेटिव पर्पज. ओके, करेक्ट आंसर इज फर्स्ट हो जाएगा फ्रेंड्स. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. अकॉर्डिंग टू नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ लैंग्वेज टीचिंग लर्निंग? फर्स्ट है दी competence to understand what one hears, B है ability to read the comprehension, C है effort led expression, D है to know the history of language. Correct answer is D, to know the history of language. Next question. Which one of the following is not true of language learning? A है reading is making meaning, B है grammatical rule are important for learning a language, C है लैंग्वेज लर्निंग टेक्स टाइम, डी है लैंग्वेज लर्निंग नीड्स अ कॉन्टेक्स्ट. तो करेक्ट आंसर जो होगा फ्रेंड बी हो जाएगा. ग्रामेटिकल रूल्स आर इंपॉर्टेंट फॉर लर्निंग अ लैंग्वेज. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. विच इज एन इफेक्टिव वे ऑफ टीचिंग लर्निंग इन ग्रामर? तो ए है टीचिंग द रूल्स फर्स्ट अलाउड बाई एग्जाम्पल, बी है प्रेजेंटिंग ग्रामर फॉर्म इन अ नेचुरल डिस्कोर्स, देन एक्सप्लेनिंग हाउ टू फॉर्म इज मेड एंड यूज, एंड सी है प्रेजेंटिंग सिंगल सेंटेंस एग्जाम्पल इन प्लेंटी of ways and then explaining the form, and D है teaching through a typical grammar book. तो करेक्ट आंसर जो होगा which is an effective way of teaching learning grammar is presenting grammar form in a natural discourse, then explaining how the form is made by and used. ओके, राइट आंसर इज बी हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. What state is given to English language in the Indian Constitution? A है recognized language, B है associate official language, C official language, and D है foreign language. Right answer is B, associate official language. Okay, आगे देखेंगे फ्रेंड. नेक्स्ट क्वेश्चन है. A language teacher asks learner to write a paragraph on scarcity of water. Learners gather information from science and social science books and other sources before writing such tasks him at. A है developing the scientific attitudes, B है completing the syllables of other subjects simultaneously,
एंड सी है अचीविंग लैंग्वेज लर्निंग अक्रॉस द करिकुलम एंड डी है इनहेंसिंग को करिकुलर स्किल्स। तो राइट आंसर जो होगा फ्रेंड उसमें सी हो जाएगा अचीविंग लैंग्वेज लर्निंग अक्रॉस द करिकुलम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। टॉप डाउन प्रोसेस ऑफ रीडिंग इज ए है प्रोसीड फ्रॉम होल टू पार्ट, बी है प्रोसीड फ्रॉम पार्ट टू होल, सी है प्रोसीड फ्रॉम सेंटर टू पैराफेरी एंड डी है प्रोसीड फ्रॉम बॉटम टू अप। तो टॉप डाउन प्रोसेस ऑफ रीडिंग इज ए प्रोसीड फ्रॉम होल टू पार्ट। ओके, राइट आंसर इज ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेक्स द कम्युनिकेशन साइक्लिक प्रोसेस। तो ए है सेंडर रिसीवर फीडबैक मैसेज। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेक द कम्युनिकेशन और साइक्लिक प्रोसेस इज अ फीडबैक। ओके, राइट आंसर इज सी हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इनपुट हाइपोथेसिस रेफर टू, इनपुट हाइपोथेसिस रेफर टू। ए है द रिलेशनशिप बिटवीन व्हाट द लर्नर इज एक्सपोज टू ऑफ ए लैंग्वेज एंड लैंग्वेज एक्विजिशन। बी है द रिलेशनशिप बिटवीन व्हाट लैंग्वेज द लर्नर नो एंड द लैंग्वेज दे आर टॉट। सी है द रिलेशनशिप एमंग द लर्नर टीचर एंड द मटेरियल एंड डी है ऑल द इनपुट्स ऑफ द स्कूल। तो इनपुट हाइपोथेसिस रेफर टू द रिलेशनशिप बिटवीन व्हाट द लर्नर इज एक्सपोज टू ऑफ ए लैंग्वेज एंड लैंग्वेज एक्विजिशन। ओके, राइट आंसर इज फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। स्टोरी टेलिंग एज ए स्ट्रेटजी इन लैंग्वेज टीचिंग इज एम्ड एट। ए है लर्निंग द मॉरल्स, बी है लर्निंग टू रिटेल द स्टोरी, सी है इंगेजिंग लर्नर विथ लैंग्वेज, डी है टेस्टिंग द मेमोरी ऑफ लर्निंग। राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो सी हो जाएगा इंगेजिंग लर्नर्स विथ द लैंग्वेज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। टीचिंग अ नॉवेल इज टू प्रमोट। ए है रीडिंग फॉर प्लेजर, बी है रीडिंग फॉर डिटेल्स, सी है रीडिंग अ बिकम्स अ राइटर एंड डी है रीडिंग टू लर्न वोकैबुलरी। तो टीचिंग अ नॉवेल इज टू प्रमोट इज रीडिंग फॉर प्लेजर। राइट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन असेसमेंट टूल फॉर लैंग्वेज लर्निंग। ए है ऑब्जर्वेशन शेड्यूल, बी है पोर्टफोलियो, सी है असाइनमेंट एंड डी है रियलिया। तो करेक्ट आंसर इज डी रियलिया। ओके, आगे देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि विच वन ऑफ दीज इज नॉट अ टाइपिकल स्टेप इन रीडिंग लैंग्वेज फॉर एडवांस लर्नर्स। ए है रीडिंग बिटवीन द लाइन्स, बी है गिविंग द पैसेज अ टाइटल, सी अंडरस्टैंडिंग द कनेक्शन बिटवीन डिफरेंट आइडियाज इन अ पैराग्राफ एंड डी अंडरस्टैंडिंग द syllable structure of word. Which one of these is not a typical step in reading lesson for advanced learner? So understanding the syllable structure of word. Right answer is D. Next question, which one of the following is not a typical step in a speaking lesson for advanced learner? A है इसमें doing a role play, B है writing the script for a role play, C है learning how to spell words in the language and D है learning how to take turns in a dialogue. तो correct answer is third, learning how to spell words in the language. Next question देखेंगे। A second language like English language in India is challenging as compared to a first language mother tongue because A है second language is a complicated language, B है the language is not spoken in our environment, C है इसमें the first language is an Indian language and D है it is the language of colonizers. Right answer जो होगा फ्रेंड B हो जाएगा, the language is not spoken in our environment. Okay, correct answer is B. Next question देखेंगे। the emphasis of grammar in context in one. A है internalizing the rules of language, B है memorizing the rules of language, C है translating the contents and D है over generalization of rules. तो the emphasizes, तो इसमें होगा इसमें होगा the emphasizes of grammar in context in on is internalizing the rules of language. Okay, right answer is first हो जाएगा। Next question, one of the following is not among the fundamental principle guiding education according to National Education Policy 2020. A है achieving foundational literacy by grade third, B है correspondence between art and science, C है emphasize on conceptual understanding rather than rote learning and D है language lesson have no correspondence with other subject. तो right answer is D हो जाएगा, language lesson have no correspondence with other subject. Okay, D option will be right. आगे देखेंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सपेरिमेंटल लर्निंग डज नॉट इंक्लूड। एक्सपेरिमेंटल लर्निंग डज नॉट इंक्लूड। ए है पैडागॉजी बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस आउटसाइड द क्लासरूम, सेकंड है कॉम्प्रिहेंसिव पैडागॉजी स्पैनिंग अक्रॉस सब्जेक्ट, सी है कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग एंड डी है लर्निंग बाय रोट एंड मेमोराइजेशन। तो राइट आंसर इज डी, लर्निंग बाय रोट एंड मेमोराइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। विच वन ऑफ द स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। ए है इसमें टीचर मस्ट सीक हेल्प टू आइडेंटिफाई लर्निंग डिसेबिलिटी इन क्लास, बी है लर्निंग डिसेबिलिटी शुड बी आइडेंटिफाइड एज अर्ली पॉसिबल, सी है टीचर
teachers may help learner with learning disability by letting children work at their own pace. And D है such learners requires special help in teachers need not extend. तो राइट आंसर ही डी हो जाएगा इसमें. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड. आइडेंटिफाई द मोस्ट inappropriate classroom practice. फर्स्ट है I do whatever comes to my mind in class. B है I choose an authentic text, usually something is the news and use that. C है I use the lesson from the last time I taught the class. And D है I bring material from popular culture to idea. राइट आंसर इज फॉर I do whatever comes to my mind in class. राइट आंसर इज ए हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड. व्हेन प्लानिंग अ लेसन विच वन ऑफ द थिंग्स बिलो इज नॉट केप्ट इन माइंड. ए है ये स्टूडेंट प्रोफिशिएंसी लेवल. बी है द टाइम ऑफ अ डे ऑफ योर लेसन. सी है कॉम्प्लिसिटी ऑफ एक्टिविटीज. डी है टीचर पर्सनल बायसेस. राइट आंसर इज डी टीचर पर्सनल बायसेस. टीचर पर्सनल बायसेस जो है इज नॉट कीप इन माइंड. ओके राइट आंसर इज डी हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हेन प्लानिंग अ लेसन विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन शुड बी लोएस्ट इन प्रियोरिटी. ए है व्हाट काइंड ऑफ एक्टिविटी शुड यू डू लास्ट इन द लेसन इफ स्टूडेंट एज फुल ऑफ एनर्जी. बी है व्हाट इज द कॉग्निटिव कॉम्प्लिसिटी ऑफ द लेसन. एंड सी है इसमें why would the theme be inappropriate for a specific local learner profile. And D है is there something you can supplement to address the needs of student of higher proficiency. तो राइट आंसर जो होगा फ्रेंड्स सी हो जाएगा. would the theme be inappropriate for a specific local learner profile. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. ऑन मंडे द लिसनिंग एक्टिविटी ऑन द इम्पैक्ट ऑफ द कन्वर्सेशन एफर्ट ऑन सोसाइटी एंड the one on the role of color in our life seem to have no thematic connection with each other. It would be best to A है plans an activity on bias of tense with listening. B है thinks of a speaking activity related to one of the theme. C है think of his listening activity that related to social issue in the states. And D है practice functional language for participating a group discussion. तो right answer is B thinks of a speaking activity related to one of the theme. Okay next question देखेंगे फ्रेंड. Which of the following is incorrect. A है children with dyslexia should not be identified early. B है Indian stories need to be incorporated in the curriculum. C है listening should be taught explicitly. D है picture should be used for a teaching vocabulary. तो not पूछा है इसमें. तो पूछा है इसमें फ्रेंड कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट. तो चिल्ड्रंस विद डिस्लेक्सिया शुड बी आइडेंटिफाई अर्ली. ओके राइट आंसर इज फर्स्ट हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड. विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट. लैंग्वेज लेसन शुड नॉट इनकॉर्पोरेटेड लैंग्वेज नॉलेज फ्रॉम रियल लाइफ. बी है इसमें वोकाबुलरी कैन बी टॉट यूजिंग बाइलिंगुअल वर्ड लिस्ट. सी है एक्स्ट्रा रीडिंग ओवर बर्डन्स लर्नर. एंड डी है यूज ऑफ वर्ड वे बी नॉट ए गुड प्रैक्टिस फॉर word learning. तो right answer is second vocabulary can be taught using bilingual words list. Okay next question देखेंगे friend. which of the following step in a lesson on speaking is not a true. A है using dialogue for real time speaking practice. B है learning how to identify syllable. C है playing a listening passage to understand words boundaries. And D है feedback provide for a role play activity. तो right answer जो होगा friend B A हो जाएगा using dialogue for real time speaking practice. Okay नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. लैंग्वेज असेसमेंट इज टू बी सीन इन टर्म्स ऑफ ए ग्रेजुअल प्रोसेस ब्रोकन into small bits of assessment. B है a final product to be done during the semester end examination. C है summative assessment with many paper pen tests. And D है a routine process of conducting monthly tests and annual examination. Right answer is A a gradual process broken into small bits of assessment. Right answer is first हो जाएगा.
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि व्हाट डज मल्टीलिंगुअलिज्म इन स्कूल एजुकेशन मीन। ए है लिसनिंग ऑफ मेनी लैंग्वेज, बी है लर्निंग ऑफ मेनी लैंग्वेज, बी है यूजिंग द लैंग्वेज ऑफ लर्नर इन टीचिंग लर्निंग, सी है लैंग्वेज इन एजुकेशन पॉलिसी एंड डी है टीचिंग ऑल लेसन लैंग्वेज ऑफ लर्नर इन स्कूल। तो व्हाट डज मल्टीलिंगुअलिज्म इन स्कूल एजुकेशन मीन। तो यूजिंग द लैंग्वेज ऑफ लर्नर इन टीचिंग लर्निंग। ओके, राइट आंसर इज बी हो जाएगा फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, फाइंड फ्रॉम द फॉलोइंग द स्टेज इन्वॉल्व इन द प्रोसेस अप्रोच टू राइटिंग। तो फर्स्ट है इसमें लाइनिंग, सेकंड है ड्राफ्टिंग, थर्ड है एडिटिंग, फोर्थ है रीड्राफ्टिंग एंड फाइव है फाइनल राइटअप। ओके, आगे देखते हैं फ्रेंड। कंप्रीहेंसिबल इनपुट रेफर टू। ए है एक्सपोजर ऑफ मीनिंगफुल ओरल एंड रिटन लैंग्वेज स्लाइटली एबव द लर्नर्स करेंट लेवल ऑफ मास्टरी। बी है एक्सपोजर ऑफ ओरल एंड रिटन लैंग्वेज टू राइट द comprehensive level of learner. C है exposure of spoken and written language to level below the learner comprehension and D है exposure of language to the cognitive level of learner. So correct answer is first हो जाएगा exposure of meaningful oral and written language slightly above the learner current level of mastery. Okay, right answer is first. Next question देखेंगे friend. A teacher of class 4 bring lots of object of material to teach vocabulary and generate discussion for a speaking activity. What are these material in language teaching known as? A है toys, B है teaching objects, C है learning tools and D है realia. Right answer is D हो जाएगा realia. Next question देखेंगे friend. Respective vocabulary include A है word that we recognize when we hear or read themselves. आगे देखते हैं। बी है इसमें फ्रेंड वुड डैट वी यूज़ व्हेन वी स्पीक और राइट देम। सी है इसमें वर्ड ऑफ विच वी नो द मीनिंग बिफोर वी रीड अ टेक्स्ट। डी है वर्ड्स विच आर एम्बिगियस। तो करेक्ट आंसर जो होगा फ्रेंड वो हो जाएगा इसमें ए, कि वर्ड डैट वी रिकॉग्नाइज व्हेन वी हियर और रीड टू देमसेल्फ। ओके, आगे देखेंगे फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ लर्नर इन द सिटी ऑफ श्रीनगर opts Malayalam as her third language and is able to speak and read with it within a year through her classroom exposure and interaction. What is this known as? Language learning, language acquisition, language addition, subtractive bilingualism. Right answer is A हो जाएगा, language learning. Next question देखेंगे, learners undergo the various stage of writing. What is this approach to writing known as? A product approach, process approach, paragraph dictation and personal writing. Right answer is second, process approach. Next question, major aim of teaching learning poetry is? A है the enjoyment and appreciation, B है learning the art of writing poetry, C है language learning, D है learning vocabulary and grammar. तो major aim of teaching learning poetry is enjoyment and appreciation. Right answer is A हो जाएगा. Next question, an authentic text is? A है a text narrative written by textbook author and B है an original of the text from context. C है a completely modified and contradict text from the original writing and D है story and picture drawn by learner as a part of their assignment. तो authentic text जो होता है an original of the text from context. Right answer is B. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बेसिस इंटरपर्सनल कम्युनिकेटिव स्किल्स रेफर टू? ए है लैंग्वेज नीडेड फॉर कन्वेइंग एब्स्ट्रैक्ट आइडिया, बी है लैंग्वेज नीडेड फॉर कम्युनिकेशन बाय यंग लर्नर, सी है लैंग्वेज नीडेड फॉर हियर एंड नाउ कम्युनिकेशन एंड डी है कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग। तो करेक्ट आंसर इज सी, लैंग्वेज नीडेड फॉर हियर एंड नाउ कम्युनिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लैंग्वेज असेसमेंट इज ओरिएंटेड टू? ए है मेजर द अचीवमेंट ऑफ लर्नर, B है find the place of the learner in their class, C है measure their overall or summative achievement and D है measure the language proficiency of learner. Right answer is D, measure the learner's language proficiency of learner. Next question देखेंगे friends, while reading a text a learner gets some promote that support the meaning making process. What this known as? A है skimming, B है scanning, C है semantic cues, D है formulative cues. तो right answer is C, semantic cues. Next question देखेंगे friends, a language teachers along with her schools with her social science colleges give an assignment on culture diversity of India. Learner are to consult social science books and other books and documents relating to history, geography, culture and politics to write a report and develop a poster on the theme.
What would this process of language learning called? A है language in social science, B है social science assignment, C है language across the curriculum and D है language writing development. तो राइट आंसर जो होगा फ्रेंड्स सी हो जाएगा, लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स. अ लर्नर इज एबल टू रीड अ टेक्स्ट विथ लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग. सी इज एबल टू रीड द टेक्स्ट वेरी वेल एंड डू द comprehension tasks with the support of her elder brother. This practice of learning teaching. A है coaching, B है tutoring, C है scaffolding, D है input hypothesis. राइट आंसर इज C scaffolding. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. Constructivism as a learning theory believes that A है children learn new knowledge through classroom teaching, B है language is learned through structured practice, C है all learners learn in the same manner and D है children learn by connecting with देयर प्रीवियस नॉलेज. तो इसमें करेक्ट आंसर जो होगा फ्रेंड डी हो जाएगा, चिल्ड्रेंस लर्न बाय कनेक्टिंग विद देयर प्रीवियस नॉलेज. ओके, आगे नेक्स्ट आएंगे, नेक्स्ट सेट को स्टार्ट करते हैं. नेक्स्ट है फ्रेंड की एट व्हाट स्टेज ऑफ स्कूलिंग डज द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 रिकमेंड द स्टडी ऑफ क्लासिकल एंड फॉरेन लैंग्वेज. तो ए है इसमें, ए है फ्रेंड फाउंडेशनल स्टेज, मिडिल स्टेज, फाउंडेशनल एंड सेकेंडरी स्टेज, मिडिल एंड सेकेंडरी स्टेज. तो करेक्ट आंसर जो होगा फ्रेंड डी हो जाएगा, मिडिल एंड सेकेंडरी स्टेज. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू ऑफ मल्टीलिंगुअल एजुकेशन इन स्कूल. ए है ऑल लर्नर्स लर्न मदर टंग, होम लैंग्वेज, स्टेट लैंग्वेज, हिंदी, इंग्लिश and other language. B है all children learn through the medium of English during their secondary stage of schooling. C है school system and state should make provision for learning of language of learner in school. And D है all children in school begin their schooling in their mother tongue and move on to add many move language. तो which of the following is not true of जो है true of multilingual education in school. तो all children learn through the medium of English during their secondary stage of schooling. Right answer is B हो जाएगा. Next question देखेंगे. A learner from Kerala moved to Lucknow as her mother tongue is Malayalam and she learns French as a third language. She learns Hindi very well for neighborhood and community. What is this difference between her language French and Hindi? A है French learning is the language learning and Hindi learning is language acquisition. B है Hindi learning is a language learning and French learning is the language acquisition. And C है both are language learning and D है both are language acquisition. तो French learning is language learning and Hindi learning is language acquisition. Right answer is first A हो जाएगा. Next question देखेंगे. A teacher of class 7 is her grammar class tasks the grammatical item voice and tense. She provide them test from their textbook reading in which the grammar items appear and gave lots of practice to notice the item in natural discourse and practice to internalize the item. At the end she drew their attention to rules of voice and tense. What approach to grammar teaching does she adopt in her class? A है declarative grammar, B है rule based grammar, C है कम्युनिकेटिव ग्रामर, डी है प्रोसीजुअल ग्रामर. तो करेक्ट आंसर जो होगा फ्रेंड वो हो जाएगा कि क्लास अप्रोच पूछा है ना कि व्हाट अप्रोच ऑफ ग्रामर टीचिंग डट सी अडॉप्ट द कार प्रोसीजुअल अप्रोच. ओके, राइट आंसर इज डी हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑथेंटिक टेक्स्ट फॉर लैंग्वेज लर्निंग. ए है अ टूरिस्ट ब्राउचर फॉर अ हिल्स स्टेशन इन इंडिया, बी है अ ट्रांसलेटेड पोएम फ्रॉम अनदर इंडियन लैंग्वेज, सी है अ पोएम रिटन बाय द टीचर्स फॉर हर क्लासरूम एंड डी है एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम एन एपिक रिटन इन 19th century. तो राइट आंसर इज सी हो जाएगा, पोएम रिटन बाय द टीचर फॉर हर क्लासरूम. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. व्हाट इज भाषा संगम? ए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फ्लैगशिप प्रोग्राम फॉर प्रमोशन ऑफ इंडिया लैंग्वेज इन स्कूल. राइट आंसर इज ए हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन. Which one of the following statement is not true about a language classroom? A noisy class means a class has involved learners in learning. B है इसमें friends a disciplined class is one where learners sit quietly and teacher teach well. C है things pair share are the ways to engage the whole class in an activity. And D, a teacher makes learner to role play the story. Right answer is B, a disciplined class is one where learners sit quietly and teacher teach well. Okay, next question देखेंगे. A teacher of class 8 divides her class into group of 4 and assign reading.
Arcs which involves reading, consulting a dictionary, summarizing, note making, as and so on. What are these skills known as? Study skills, study habits, group study, work, and reading to writing. To right answer is A, study skills. Next question: what typology of question the following question come under? A, why do you think the narrator worked out of her home? A है informative question, B है inferential question, C है explorative question, D है emotive question. तो right answer is B, inferential question. Okay, next question देखेंगे. Children from tribal and mirror language background enter school with their mother tongue. They are made to study in a language medium which not their mother tongue or familiar language. This lead to A है subtractive bilingualism, B है additive bilingualism, C है mother tongue based multilingualism, and D है language loss. तो right answer is A, subtractive bilingualism. Okay, next question देखेंगे. Swati is a teacher of class 8 and she collects the errors of learner and discuss one in a week without mentioning who commits such errors. What does she attempt to do? A है she does an error analysis of learner, B है she provide feedback to her learner, C is teaching grammar through the errors of learner, and D C corrects the mistake of a learner. तो करेक्ट आंसर जो होगा फ्रेंड इसमें वो हो जाएगा सेकंड, सी प्रोवाइड फीडबैक टू हर लर्नर. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. विच ऑफ द फॉलोइंग वुड यू सजेस्ट एज आइडियल फॉर टीचिंग ऑफ वोकैबुलरी? तो फर्स्ट है इसमें ए है, इसमें गिविंग द मीनिंग ऑफ वर्ड इन आइसोलेशन, ये गलत है. सेकंड है ट्रांसलेटिंग द मीनिंग ऑफ वर्ड इनटू इंडियन लैंग्वेज, ये भी गलत है. सी है क्रिएटिंग वर्ड वेब एंड कलेक्शन ऑफ वर्ड थीमेटिकली, ये करेक्ट है. राइट आंसर इज सी हो जाएगा फ्रेंड्स. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, अ लर्नर ऑफ क्लास 6 इज अनेबल टू रीड अ लॉन्गर टेक्स्ट. सी रीड साउंड ऑफ लेटर एंड एड टू मेक अ वर्ड्स. विच ऑफ द फॉलोइंग वुड यू सजेस्ट हर टू इम्प्रूव हर रीडिंग? ए है इसमें टू रीड द स्पेलिंग फर्स्ट एंड देन द साउंड, तो ये गलत है. बी है टू रीड द होल वर्ड एज अ वर्ड नॉट एन इंडिविजुअल लेटर, तो ये करेक्ट है. सी है फ्रेंड कि टू हैव मोर प्रैक्टिस इन द सेम मैनर, तो ये गलत है. एंड डी है टू लिसन टू समवन रीडिंग आउट एंड देन रीड ऑन हर ओन, तो ये करेक्ट है. तो बी डी राइट हो जाएगा. तो राइट आंसर इज बी हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स. कंटिन्यूअस इन कंटिन्यूअस कम्प्रीहेंसिव असेसमेंट इम्प्लाइज. कंटिन्यूअस इन कंटिन्यूअस कम्प्रीहेंसिव असेसमेंट इम्प्लाइज. ए है असेसमेंट ऑफ ऑल एक्टिविटीज ऑफ लर्नर इन एंड आउटसाइड द क्लासरूम. बी है पीरियड असेसमेंट ऑफ लर्नर्स परफॉर्मेंस, तो बी इज करेक्ट आंसर. एंड सी है फ्रेंड इसमें फॉर्मेटिव एंड समेटिव असेसमेंट, तो ये गलत है. डी है असेसमेंट ऑफ टीचिंग एंड लर्नर्स एंड बाय लर्निंग बाय लर्नर, तो ये भी गलत है. ओके, राइट आंसर उसमें सेकंड हो जाएगा फ्रेंड. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. और टीचर ऑफ क्लास 6 गिव्स द फॉलोइंग टास्क ऑफ हर स्टूडेंट. विच ऑफ दीज टास्क इज? तो ए है इसमें रेसाइट अ पोएम ऑन रेनी डे फ्रॉम द टेक्स्ट, तो ये टेक्स्ट बुक, तो ये गलत है. बी है राइट अ लेटर टू द म्यूनिसिपल कमिश्नर कंप्लीटिंग अबाउट वाटर लॉन्गिंग ड्यूरिंग द मानसून सीजन, तो बी इज़ एन ऑथेंटिक टास्क. ओके, आगे देखते हैं फ्रेंड्स. नेक्स्ट देखेंगे. नेक्स्ट आते हैं फ्रेंड. नेक्स्ट क्वेश्चन है what does free writing approach to writing promotes? Okay, what does free writing approach to writing promote? A है understanding of the content and fluency. B है syntax and language use. C understanding of form and accuracy, and D है grammatical accuracy. तो what does free writing approach to writing promote? To understanding of the content and fluency is the writing promote. Right answer is A हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. pedagogical grammar means that A है begin from form and move on to use. B है teaching through immersion. C है all grammar teaching should be rule focused, and D है teaching grammar is context. तो right answer is D, teaching grammar in context. next question देखेंगे friend. which one of the following is not advocate as an element for assessment in poem? A है grammar, B है vocabulary, C है poetic device, D है theme of the poem. तो correct answer is A, grammar. next question देखेंगे friends. next question क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन, अ टीचर आस्क्स हर लर्नर टू वॉच अ मूवी 2 days ago एंड नाउ सी आस्क्स देम टू हैव अ डिस्कशन ऑन व्हाट वुड दे डू इफ दे वेयर द हीरो हीरोइन ऑफ द मूवी. व्हाट इज दिस असेसमेंट टास्क नोन एज? इज द एक्स्ट्रापोलेटिव टास्क. ओके, एक्स्ट्रापोलेटिव टास्क. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि
What does fluency in reading mean? A है ability to interpret the text. B है ability to read without any grammatical errors. C है ability to read a text at case with expressions. And D है ability to read a text without any mistake at all. तो correct answer is C, ability to read a text at case with expression. Okay, next question देखेंगे. Which of the following statement are true of language in India? तो लैंग्वेज इन इंडिया इंग्लिश इज़ दी ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया. तो इस ये करेक्ट, ये रॉन्ग है. हिंदी इज नेशनल लैंग्वेज ऑफ इंडिया, ये भी रॉन्ग है. सी जे हिंदी इज ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया इज राइट. एंड इंग्लिश दी एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया. ओके, तो राइट आंसर इज डी. सी एंड डी इज राइट आंसर. टू डी विल बी करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. डिक्लेरेटिव नॉलेज इन लर्निंग ग्रामर रेफर टू. डिक्लेरेटिव नॉलेज इन लर्निंग ग्रामर रेफर टू. ए है नोइंग द आइडियाज एंड कॉन्सेप्ट इन लर्निंग. बी है नोइंग टू यूज ए डिक्शनरी. सी है नोइंग द रूल्स ऑफ ए ग्रामेटिकल आइटम्स. एंड डी है नोइंग हाउ टू ग्रामेटिकल आइटम. तो करेक्ट आंसर इज सी हो जाएगा, नोइंग द रूल्स ऑफ अ ग्रामेटिकल आइटम्स. ओके, डिक्लेरेटिव नॉलेज लर्निंग इज नोइंग द रूल्स ऑफ ए ग्रामेटिकल आइटम्स. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स. हैबिट फॉर्मेशन थ्रू रिपीटेशन इज ए कंपोनेंट ऑफ विच मेथड? ए है टास्क बेस्ड लैंग्वेज टीचिंग. बी है कंस्ट्रक्टिविज्म. सी है कम्युनिकेटिव अप्रोच. डी है ऑडियो लिंग्विज्म. राइट आंसर इज डी हो जाएगा फ्रेंड, ऑडियो लिंग्विज्म. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. अ टीचर ऑफ क्लास 7 asks her learner to bring at least 2 or 3 objects from home and she asks them to exchange the object among themselves. She now asks them to describe the object in their hand in at least 10 sentences that are the object known as in language teaching learning materials. तो A है teachers material. B है input for language learning. C है realia and D है home object. तो राइट आंसर इस C हो जाएगा फ्रेंड, realia. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट is a process in the top down approach of teaching learning listening. Okay, तो A है recognizing prominent details. B है recognizing the topics. C है discriminating between intonation compound. And D है discriminating between phenomena. Right answer is B, recognizing the topics. Okay, next question देखेंगे. A teacher arranged her learners into pairs and give them a text of 2 paragraphs. One learner in the pair reads out the text to the other hand. The partner talks and diction, then the process is reversed. What is this known as? तो A है running dictation. B है composition dictation. C है zigzag dictation. And D है partial dictation. तो राइट आंसर इज डी हो जाएगा फ्रेंड, partial dictation. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन है मशीन्स ऑफ लैंग्वेज इन स्पीकिंग स्किल्स इंक्लूड. ए है सोशल एंड कल्चरल रूल्स ऑफ लैंग्वेज. बी है स्क्रिप्ट वर्ड्स एंड सेंटेंस. सी है प्रोनाउंसिएशन ग्रामर एंड वोकैबुलरी. एंड डी है क्लियरिटी ऑफ मैसेज. तो राइट आंसर इस सी हो जाएगा, प्रोनाउंसिएशन ग्रामर एंड वोकैबुलरी. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. जैतिन राघव इज रीडिंग फास्ट लुकिंग फॉर स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन इन अ मैकेनरी मैनुअल. व्हाट इज दिस रीडिंग सब स्किल्स नोन एज? तो ए है इसमें बॉटम ऑफ रीडिंग. बी है क्रिटिकल रीडिंग. सी है स्कीमिंग. एंड डी है स्कैनिंग. तो राइट आंसर इज डी हो जाएगा फ्रेंड, स्कैनिंग. नेक्स्ट क्वेश्चन. हियर आर सम सेट ऑफ वर्ड इन सम पैटर्न. फाइंड व्हाट आर दीज. known as in teaching learning of pronunciation bits. Bet, did, did, hid, hate, lit, let, mismatch, pen, pen, lock. A है vowels. B है state and intonation. C है constructivist pair. And D है comprehensible pair. राइट आंसर इज C हो जाएगा फ्रेंड, constructively paired. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. which words which one recognize when one hears or see them to are? A explicit vocabulary. B है implicit vocabulary. C है productive vocabulary. And D है respective vocabulary. तो करेक्ट आंसर इज D हो जाएगा फ्रेंड, respective vocabulary. ओके, नेक्स्ट स्टेट देखेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स की involves a transfer of given information from one person to another or from one form to another. A है information gap activity, opinion gap activity, reasoning gap activity, preference gap activity. राइट आंसर इस C हो जाएगा, reasoning gap activity. नेक्स्ट क्वेश्चन, a teacher while designing the task to be conduct in the language classroom, what criteria will for take into the consideration? तो A है task should promote attention to meaning, purpose and
quotation. B है task should cater the needs of the learner. C है task should provide opportunity for language practice. And D है task should promote self consciousness. तो A B C D राइट हो जाएगा. राइट आंसर इज सी हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड कि मैच द फॉलोइंग. क्लोसीफाइंग जो होता है वो होता है ए का जो हो जाएगा फ्रेंड वो हो जाएगा 4. पुटिंग थिंग्स दैट आर सिमिलर टुगेदर इन ग्रुप. ओके. इंड्यूसिंग जो होता है वो होता है लुकिंग द पैटर्न एंड रेगुलेटरीज. ओके. बी का फर्स्ट. कॉन्सेप्ट मैपिंग जो होता है वो होता है शोइंग द मेन आइडिया इन अ टेक्स्ट इन द फॉर्म ऑफ मैप. सी का सेकंड. एंड डी जो है टेकिंग नोट्स जो होता है वो हो जाएगा थर्ड. राइटिंग डाउन द इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन इन अ टेक्स्ट इन योर ओन वर्ड्स. ओके. तो करेक्ट आंसर जो होगा फ्रेंड वो डी हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. इन अ क्लासरूम स्टूडेंट एंड टीचर आर डिस्कसिंग द थ्योरी ऑफ चॉम्स्की. वन ऑफ देम इज शेयरिंग द क्रिटिकल आस्पेक्ट ऑफ द थ्योरी एंड इट इम्प्लीकेशन with the whole class. Here the whole class is involved in which type of listening? A है empathic listening, B है content listening, C है analytical listening and D appreciative listening. तो correct answer is C हो जाएगा friend, analytical listening. Next question देखेंगे. Consider the statement. A है expository writing is used for defining and introducing different concept and idea to the reader. A is right, A is wrong. Okay. B है descriptive writing is commonly used by professional marketing people to pursue other. ये भी गलत है. तो A and B are wrong. ओके. राइट आंसर ही D हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स. इन अ क्लासरूम अ टीचर बाई प्रोवाइडिंग अ टेक्स्ट टू द स्टूडेंट आस्क्स टू गैदर द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन क्विकली एंड शेयर इट विद अदर्स. तो ए हेंस इन विच टाइप ऑफ रीडिंग द स्टूडेंट आर इन्वॉल्व इन. ए है स्किमिंग, बी है स्कैनिंग, सी है इंटेंसिव रीडिंग एंड डी एक्सटेंसिव रीडिंग. राइट आंसर ए हो जाएगा फ्रेंड, स्किमिंग. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. अ लैंग्वेज टीचर हुज प्रोवाइड ड्यूरिंग सेकंड लैंग्वेज टीचिंग लर्निंग. ए है फ्रेंड इसमें कम्प्रीहेंसिबल इनपुट एंड बी है ड्रिल. तो ये गलत है. गुड प्रमोट सही है एंड स्ट्रेस फ्री इन्वायरमेंट. ओके. तो ए सी एंड डी इज राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. कंसीडर द स्टेटमेंट a student portfolio is a purposeful collection of piece of student work and portfolio can encourage student to evaluate their own strength and weakness. The A and B are both are right. Okay. Right answer is C हो जाएगा फ्रेंड्स. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. सेलेक्ट ओड वन आउट. ए है portfolio can be effective way of communicating with parents so by showing concrete example of student work. B है portfolio can empower learners to access teachers capability. C है portfolio can provide a mechanism for student centered assessment and D है portfolio can provide teachers and student with opportunity to of reflect. तो correct answer is B हो जाएगा. The portfolio can empower learner to access teacher capability. Okay. Right answer is B हो जाएगा. Next question देखेंगे. If a teacher is planning the learner tasks for student then the task should be. A है simply and used to perform, B है complex in nature, C है equal to the level of learner and D है slightly higher than the level of learner. तो correct answer जो होगा फ्रेंड वो डी हो जाएगा इसमें कि स्लाइटली हायर देन द लेवल ऑफ लर्नर. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. अ टीचर इज आस्किंग द स्टूडेंट टू राइट is easy every month and submit them for assignment. Hence the purpose of the teacher is A access the considerable progress of student, B collect the different writing of student, C provide grades to the student and D choose the best writing for awards. तो correct answer is A हो जाएगा. assessment the considerable progress of student. right answer is A. next question देखेंगे friend. A Tamil young boy find a job in Canada. There he start to stay in a locality where most of people talk in Punjabi language. Staying with them, the boy also start to talk in Punjabi within few days, which was a totally new language to him. Hence the process by which the Tamil boy started to converse in Punjabi language will be called. तो ये है language learning, language acquisition, language immersion, language training. right answer B हो जाएगा, language acquisition. next question देखेंगे. in a language classroom for improving the performance of learner, a teacher should A है highlight the mistake of learner, B है provide standard structure of learner, C है create a suitable condition or to communicate and D है present standard example of communication. right answer is C, create suitable condition to communicate. okay. next question देखेंगे. during the classroom presentation the main focus of learner should be on.
तो ए है इसमें मीनिंग मेकिंग, बी है कवरेज ऑफ फैक्ट, सी है स्लैंग एंड जॉर्गन्स एंड डी है कंप्लेंसन ऑफ प्रेजेंटेशन। तो करेक्ट आंसर इज ए हो जाएगा मीनिंग मेकिंग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे सोशियो कल्चर। सोशियो कल्चर क्या होता है? लैंग्वेज इज अ कम्युनिकेटिव एक्टिविटी इन विच दी सोशल कॉन्टेक्स्ट कस्टम और सेंट्रल। ए का सेकंड हो जाएगा। इंटरैक्शनल जो होता है वो होता है कि लैंग्वेज इज अ व्हीकल फॉर द रियलाइजेशन और इंटरपर्सनल रिलेशन। ओके, बी का 4 हो जाएगा। सी है जनरा। जनरा जो होता है वो होता है लैंग्वेज इज गवर्न डिस्कोर्स स्पेसिफिक टर्म्स एंड टेक्स फॉर डिफरेंट पर्पज। ओके, तो सी का जो हो जाएगा फ्रेंड फर्स्ट हो जाएगा। एंड डी कॉग्निटिव जो होता है वो होता है लैंग्वेज इज द एक्विजिशन ऑफ एब्स्ट्रैक्ट नॉलेज एंड इन्वॉल्व प्रॉपर्टीज ऑफ माइंड। डी का जो हो जाएगा थर्ड हो जाएगा। तो ए का हो जाएगा सेकंड, बी का 4, सी का फर्स्ट एंड डी का थर्ड। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।